हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल एक्सेल स्टडी पे। आज हम लोग 71 बीपीएससी पीटी रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 27 सितंबर को बीपीएससी के द्वारा जो आपत्ति दर्ज करने की तिथि दी गई थी उसको क्लोज कर दिया गया है और अभी लमसम 1 महीना के लमसम होने वाला है। बीपीएससी के द्वारा फाइनल आंसर की जारी नहीं किया गया है। रीज़न उसके बारे में जानेंगे, क्यों अभी तक बीपीएससी के द्वारा आंसर की जारी नहीं किया गया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहली बात तो बीपीएससी के द्वारा जो विवादित प्रश्न पर विचार करने की बात कहा जा रहा है, क्योंकि इस बार 1400 से 1500 जो क्वेरी गया है अभी तक बीपीएससी के पास प्रश्नों का, उस पर आपत्ति दर्ज किया गया है स्टूडेंट्स के द्वारा। उसमें से 10 या 15 प्रश्न है, 10 से लेकर 15 प्रश्न है जिसके द्वारा बीपीएससी को विद्यार्थियों ने अपना क्वेरी भेजा है, आपत्ति दर्ज किया है। इस पर बीपीएससी के एक्सपर्ट टीम इस पर विचार कर रही है, उस पर अपनी सारी डॉक्यूमेंट को जांच कर रही है कि क्या क्या उस पर वजह हो सकती है। साथ ही साथ जो आंसर की पे जब एक्सपर्ट टीम बात करती है, जब हम लोग जब वहाँ पे अपने एप्लीकेशन देते हैं, आपत्ति दर्ज करते हैं, तो एक्सपर्ट टीम उस पर ऐसे ही विचार नहीं करती। उसकी एक टीम बैठती है, उस टीम के द्वारा सभी पक्षों पे बात करके उसके बाद फाइनल आंसर की जारी करते हैं। क्योंकि डिलेट कितने प्रश्न हो सकते हैं, ये संभावनाएं जता जा रही है कि जितना डिले हो रही है, जितना डिले होगी उस पर संभावना ही हो रही है कि यदि बीपीएससी तुरंत आंसर की जारी कर देगी। क्योंकि यदि प्रश्नों में जो हम लोग आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, यदि उसमें यदि तथ्यों में, फैक्ट में यदि सबूत नहीं होते, अच्छे सबूत नहीं दिए जाएंगे, तो बीपीएससी उसे तुरंत खारिज कर देगी। लेकिन जब हम लोग उस पर अच्छे सबूत दे रहे हैं, अच्छे फैक्ट दे रहे हैं, अपने तथ्यों को मजबूत करके दे रहे हैं, बीपीएससी उस प्रश्न को किस बेस पे डिलीट करेगी, इस सब के बारे में बीपीएससी अभी जांच कर रही है। और दूसरा बात और भी हो सकता है, क्योंकि अभी जो दिवाली के बाद छठ के बीच में बीपीएससी के एक्सपर्ट टीम सही से काम नहीं कर पा रही होगी, क्योंकि अभी ऑफिस बंद है, तो ये सब के वजह से भी क्या हो रही है, इसमें रिजल्ट में देरी हो रही है। साथ ही साथ जो हम लोग जो तथ्य दिए हैं उसमें बहुत सारे बैकअप दिए हैं, तथ्य के पीछे बहुत सा जो हम लोग हैं मजबूत तथ्य रखे हैं। ये सब के कारण भी बहुत प्रश्नों पे एक्सपर्ट टीम के द्वारा क्या कर रही है, जांच किया जा रहा है। जब ये फाइनल आंसर की कब जारी होने की संभावना है, देखिए छठ से दिवाली से लेकर के छठ के बीच तो ना की संभावना है कि आंसर की जारी हो और उसके बाद रिजल्ट भी जारी हो। अब ये रिजल्ट खिंचा के कब तक जाएगा, नवंबर में ही जाएगा। आप जान लीजिए नवंबर में ही जाएगा, क्योंकि इसके बीच में बीपीएससी का ऑफिस भी सिर्फ मात्र 2 दिन खुला हुआ है, दिवाली से छठ के बीच में। तो इसके पहले तो रिजल्ट आने वाला है नहीं, उसके बाद ही रिजल्ट आएगा, आंसर की के बाद ही रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट की संभावना कब जा रही है, नवंबर में। अब नवंबर में रिजल्ट के लिए संभावनाएं जा रही है, तो हम लोग क्या करें, ये इस पे एक प्रश्न बन सकता है, हम लोग क्या करें। तो हम लोग क्या करें, जिसकी भी हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग ने जनरल कैटेगरी के बारे में रिजल्ट देखे थे, 75+ जिसका भी रिजल्ट नंबर आ रहा है जनरल कैटेगरी में, वो लोग सभी अपना तैयारी शुरू कर दे। क्योंकि 75 जो है इस बार जाने की, उससे 5 जो है जनरल कट ऑफ जा सकता है। क्योंकि जो प्रश्न की संभावना डिलीट होने की संभावना है वो भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, और उसके अनुसार से आप अपना तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि इस बीच में यदि आप अपना बैठे रहेंगे तो बीपीएससी बैठने वाली नहीं है, आंसर की रिजल्ट जारी करेगा, उसके बाद 2 या 3 महीने के बाद बीपीएससी एग्ज़ाम ले लेगी। तो हम लोग के पास बहुत कम समय है तैयारी करने का, इसलिए हम लोग 71 बीपीएससी मेंस के लिए भी आप लोग प्रिपेयर करते रहे। और यदि आप लोग को पर डे मेंस का आंसर लिखना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर जाइए। वहाँ पे हम लोग पर डे के लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन देते हैं, उसका आंसर भी प्रोवाइड करते हैं, एक्सप्लेनेशन भी। आप लोग वहाँ से ज्वाइन करके आप लोग उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। थैंक यू। आप लोग सभी को दिवाली और छठ की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।